नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो, माना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कर्म में। शक्तियों को लगाओ सही कर्म में। देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। और एक समय था जब हमारे राष्ट्र को विश्व गुरु कहा जाता था, लेकिन ऐसी पराधीनता आई, ऐसा अंधकार का समय आया कि हम धीरे धीरे उन गहरे रसातल में गिरते चले गए। लेकिन यही समय है, यदि हम फिर से प्रयास करें तो अपने आप को और अपने राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी पर ये संगीत है। देश अपना वही है जगत का गुरु। आज अज्ञान में यह भटक क्यों रहा। देश अपना वही है जगत का गुरु। आज अज्ञान में यह भटक क्यों रहा। पार जिसने करोड़ों अरे कर दिए, रास्ते में अरे फिर अटक क्यों रहा। रास्ते में अरे फिर अटक क्यों रहा। भाव दैवी जगा लो हृदय में अगर। भाव दैवी जगा लो हृदय में अगर। स्वर्ग भू पर उतरता चला जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। और इस राष्ट्र के निर्माण में किन किन लोगों की भूमिका रही है, आइए अगली पंक्ति में यही बताया गया है। अपना प्यारा वतन देश ऋषियों का था। शान इसकी नहीं घटने देना कभी। इस चमन को सजाया शहीदों ने था। इसको बर्बाद होने न देना कभी। इसको बर्बाद होने न देना कभी। देव संस्कृति को अपनाओ वीरों पुनः। देव संस्कृति को अपनाओ वीरों पुनः। देश फिर से जगत गुरु कहा जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। और आज का जो समय है वो आज बदलाव का समय है। समय बहुत तेजी से अपने गति से आगे बढ़ता चला जा रहा है। और यदि हमने अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं किया तो यही समय हमें अब कुचलता हुआ चला जाएगा। और फिर आगे हमारे पास पश्चाताप के सिवा कोई और चारा नहीं रहेगा। इसी पर अगली पंक्ति है, आइए हम लोग सुनते हैं सभी भाई एक साथ। भावना से मलिन, आचरण से कुटिल, उनसे कह दो कि खुद को बदल ले अभी। भावना से मलिन, आचरण से कुटिल, उनसे कह दो कि खुद को बदल ले अभी। चल पड़ा चक्र है यह महाकाल का, रोकने से रुक
रुकेगा नहीं अब यही, रोकने से रुकेगा नहीं यह कभी। जो न बदलेगा खुद को समय पर, अरे जो न बदलेगा खुद को समय पर, अरे वक्त उसको उलटता चला जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। और भाइयों, ये राष्ट्र ऐसा है कि जब संस्कृति मांग करती है तो यहाँ के पशु पक्षी भी अपना बलिदान देने को आतुर हो चलते हैं। तो यह हम युवाओं के लिए बहुत अच्छा समय है कि हम अपने आप को ठीक करें और अपने समाज और राष्ट्र को भी बेहतर बनाएं। इसी पर यह अंतिम पंक्ति है, आइए हम सुनते हैं। ले चला संत बन जानकी को असुर, तो जटायु ने रोका अमर हो गया। वह तो था मात्र पक्षी इस देश का, जानकी के लिए देखो खुद मिट गया। जानकी के लिए देखो खुद मिट गया। यदि महाकाल की शक्ति ले चल पड़ो, यदि महाकाल की शक्ति ले चल पड़ो, राक्षसी सृष्टि का दुर्ग जल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, युगाधिपति महाकाल की। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम सबके बीच में हम सबके बड़े भाई, हम सबके मार्गदर्शक और कदम कदम पर हम भाइयों को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले आदरणीय गुड्डू भैया का आगमन हो चुका है। तो एक बार हम जोरदार ताली बजाएंगे भैया के लिए कि भैया आएँ और हमारा मार्गदर्शन करें। आइए एक बार कमर सीधी कर लीजिए, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद। उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र एक साथ एक उच्चारण में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्देवा साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। संध्याकालीन सभा में उपस्थित सभी भाई को हमारा प्रणाम। आप जिस उद्देश्य को लेकर के पटना में आए हों, आप यहाँ पर जिस उद्देश्य को लेकर के बैठे हैं उसको आप पाएँ, ऐसी शुभकामना मंगल कामना प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार के तरफ से। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो निर्माण होता है, तो व्यक्ति के जीवन के निर्माण में एक तो वातावरण का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। पहला वातावरण का योगदान, और दूसरा हर व्यक्ति के जीवन में कोई एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उसके जीवन को बदल देते हैं। और यही आप किसी के भी जीवन को उठा करके देखिएगा, कितने भी बड़े संत बने हो, साइंटिस्ट बने हो, आप उनके जीवन को जब पढ़िएगा तो आपको यही पता चलेगा कि उनके जीवन में कोई एक ऐसे व्यक्ति आए
जो ऐसे समय पर उनका हाथ पकड़े कि उनका जीवन का दशा और दिशा दोनों बदल दिए। और दूसरा चीज़ कि उनको वैसा माहौल बना करके दिया गया। यदि ये दो चीज़ लोगों को मिल जाता है तो विश्वास मानिए कि आपके जीवन में परिवर्तन होता है। और जिसके पास ये दो चीज़ नहीं मिल पाता है, आप उन्हीं आदमी को देखिएगा कि वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और फिर इधर उधर वो खूब घूमते रहे, लेकिन कोई परिणाम उनको नहीं मिल पाता। हम आपको एक इसी बिहार के एक बड़े अच्छे प्रोफेसर हैं, आप लोग उनका बुक भी पढ़े होंगे, उनका इंटरव्यू जब हम सुने थे तो उनके जीवन का कुछ घटना है वही हम आपको बताते हैं। और बताने के पीछे ये चीज़ है कि आप उस घटना से अपने आप को जोड़ने का कोशिश कीजिए। घटना बताने का मतलब ये नहीं होता है कि कहानी सुना देना किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में। घटना सुनाने का उद्देश्य सीधा सीधा ये होता है कि उन घटनाओं से हम सीखते क्या हैं। क्या हमारे आसपास ऐसा घटना घट रहा है? क्या हम उस चक्र में फंसे हुए हैं? यदि फंसे हुए हैं तो उन घटनाओं से सीख लेकर के हमको निकल जाना चाहिए। ये कहानी है, आप लोग जानते होंगे H.C. वर्मा के बारे में, हरिश्चंद्र वर्मा, है ना, और अपने बिहार के ही हैं, IIT कानपुर के प्रोफेसर रहे हैं। अभी इन दिनों वो क्या करते हैं, कानपुर IIT कानपुर से जब वो रिटायर किए तो वो क्लास 8 के, क्लास 6 के, क्लास 7 के, 9, 10 के, 11, 12 के बच्चों को वो साइंस पढ़ाने का काम करते हैं। अब सोचिए एक बात, व्यक्ति जो एक इतना शानदार बुक लिखने वाले, जिनका बुक हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा साइंस का विद्यार्थी हो जो ये कहे कि हम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स नहीं पढ़े हों, ऐसा कोई नहीं कर सकता। और ये बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर में ही कई सारे बुक को वो लिखें। एक बड़ा सुंदर कैलकुलस का भी बुक वो लिखे, अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले वो लिखे। तो कई सारे चीज़ें वो बताते हैं कि जब हम बचपन में थे, बाल्यावस्था में थे, तो हमको पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। अब यहीं से कहानी का मेन मेरा बताने का यहाँ पर यहीं से समझना है। उनका कहना था कि जब हम बचपन में थे तो हमको पढ़ने में मन नहीं लगता था, और जब एग्जामिनेशन होता था तो हमारा नंबर बहुत ही ज़्यादा कम आता था। अब कम आता था तो इसको देख करके घर में लोगों को लगता था कि भाई इसका नंबर कम आ रहा है, क्या करना चाहिए। उनके जो बड़े भाई थे वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रहे, अंत में वो जाकर के बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाएं वो मैथ। तो वो अपने भाई को समझाएं, यानी H.C. वर्मा को समझाएं। उनके समझाने का कोई असर उन पर पड़ा नहीं। उनके पिता जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, मगर वो क्या करना शुरू किए थे, उनके पिताजी की किताबों को खरीद करके पढ़ना शुरू किए। किताबों को खरीद करके, किसी यूनिवर्सिटी का हम बात नहीं करें, नॉर्मल कोई आदमी जैसे आप देखते होंगे कोई बुक उठा लिया, उठा करके उसको पढ़ना शुरू किया तो सब्जेक्ट नॉलेज उनके पास आ जाता है। तो उन्हीं चीज़ों को वो पढ़ना, उनके पिताजी पढ़ते थे तो वो भी अपने बेटे को समझाएं, उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इनकी माताजी जो थी H.C. वर्मा की, वो जानती थी कि हमारा बेटा किस तरीके का है और क्या हमको अपने बेटे के लिए करना चाहिए। तो अपने बिहार में एक पर्व होता है छठ, तो छठ में हम लोग के यहाँ क्या बनता है, प्रसाद में ठेकुआ बनता है। H.C. वर्मा को ठेकुआ बहुत ज़्यादा पसंद था। तो H.C. वर्मा क्या किए, H.C. वर्मा की जो माताजी थी वो क्या की कि 2 डब्बा में ठेकुआ बनाई और बना करके रूम में रख दी। जो होता है ना, अलमीरा होता है शीशे का जो अपना, जिससे कि दिखाई देता रहे, उस पर वो रख दी। और वो अपने बेटे को बोली कि देखो तुमको करना कुछ नहीं है, तुम पढ़ो मत पढ़ो हमको उससे मतलब नहीं है, तुम बस किताब को तुमको लेना है और इस कमरे में तुमको 1 घंटे तक बैठना है जहाँ ठेकुआ रखा हुआ था। लोभ किस चीज़ का दिया गया, ठेकुआ का लोभ दिया गया। उनको लगा चलो 1 घंटा बैठ करके देखते हैं। तो वो उनकी माताजी बताई थी कि जितना घंटा बैठोगे उतना ठेकुआ तुमको मिलेगा। 1 घंटा बैठोगे तो 1 ठेकुआ, 2 घंटा बैठोगे तो 2 ठेकुआ, 3 घंटा बैठोगे तो 3 ठेकुआ। वो गए, चलो लगा भाई, अब मान लिया कोई भोजन आपको ज़्यादा पसंद हो और कहे कि तुम ये यहाँ आ जाओगे तो तुमको ये भोजन आज हम कराएंगे, तो होता नहीं बच्चों के मन में, नहीं चलो भाई भोजन करने के लिए वहाँ मिलेगा। वही चीज़ उनके साथ हुआ। तो वो 1 घंटा जा करके बैठे, किताब खोल करके पढ़ने में तो मन लगता नहीं था। तो जब मन नहीं लगेगा तो आदमी क्या करेगा, रूम में इधर उधर देखेगा। मगर अंत में परिणाम क्या आने वाला था कि 1 ठेकुआ उनको
मिलने वाला था। 1 घंटा वो बैठे, 1 घंटा जैसे ही बीता ठेकुआ मिल गया। उनको लगा कि हो सकता है कि माताजी पूछेंगी क्या पढ़ा। माताजी कुछ नहीं पूछी, क्योंकि माताजी का क्या करना था, तुम पढ़ो या मत पढ़ो, तुमको बस किताब लेकर के क्या करना है, बैठना है, और जितना घंटा बैठोगे उतना ठेकुआ मिलेगा। एचसी बना बताते हैं कि ये एक प्रक्रिया लगातार चलता रहा। तो उसमें एक चीज वो और बताते हैं कि हो सकता है कि कमिटमेंट करके हम पीछे भी जा सकते थे, मगर हमारे घर का ये संस्कार नहीं था कि यदि हम कमिटमेंट कर दिए कि 1 घंटा हमको बैठना है तो हर हालत में बैठता है। आपको बताएं कि वो 1 घंटा बैठना ही उनके जीवन में IIT कानपुर तक उनको लेकर के गया। वो 1 घंटा बैठना, वो बताते हैं कि आप कितना देर दीवालों को देखिएगा, आखिर कभी न कभी तो आपका दिमाग उस किताब के ऊपर जाएगा, और जिस समय आपका दिमाग उस किताब पर जाएगा, और यदि आपको पता है कि हमको एक ठेकुआ के लिए बैठना है, 1 घंटा चलो कुछ पढ़ ही लेते हैं, अनमनस तरीके से ही पढ़ लेते हैं, लेकिन यदि पढ़ लिए और उसके बाद जब वो 1 घंटा के बाद ठेकुआ खाने के लिए मिलेगा, उसका मजा ही अद्भुत होता है। यही हम सबके जीवन में है। हम जब स्टडी टेबल पर बैठते हैं तो हम उस ठेकुआ को नहीं देखते हैं। हमारे जीवन में भी कोई ना कोई एक ठेकुआ होना चाहिए, हमारा दिमाग उस पर होना चाहिए कि यदि हम पढ़ाई करते हैं तो हमको ये रिजल्ट मिलेगा। हम अक्सर कहते हैं ना कि हम, मतलब हम नहीं, लोग जो कहते हैं, समाज जो कहते हैं कि कर्म करो परिणाम की चिंता ना करो। सच में बात है, कर्म करो लेकिन परिणाम की चिंता मत करो, लेकिन कुछ ऐसा तो जरूर होता है कि ये कर्म करने पर वो परिणाम हमको मिलेगा। हमारे अपने जीवन में, पढ़ाई के अंदर में यदि ये चीज लाते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता मिलता है। और ये जो कहानी सुनाए, ये कोई छोटे मोटे आदमी का तो ये कहानी नहीं है। आप जाइए उनके इंटरव्यू को सुनिए, कई बार सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि कमरे में किताब के पास बैठना किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को बदलता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या आज के समय में है कि हम लोग किताब के पास बैठते ही नहीं हैं, और हम ये सोचते हैं कि हमको रिजल्ट मिले। आपको मालूम होना चाहिए कि आज के समय में विद्यार्थियों का लत इतना ज्यादा खराब हो गया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। हम जब कभी भी कुछ भी पढ़ने का कोशिश करते हैं, मान लिया छोटा सा एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नहीं बना, हम क्या करते हैं, तुरंत मोबाइल निकाले, यूट्यूब पर उस क्वेश्चन को डाले और तुरंत हम उसका रिजल्ट खोजते हैं। हम अपने दिमाग को कहाँ दौड़ाएं, हम अपने दिमाग का एक्सरसाइज कहाँ करवा रहे हैं। और जब एक्सरसाइज ही नहीं अपने दिमाग को कराएंगे और एग्जामिनेशन में जब वही हार्ड प्रॉब्लम मिलता है तो हम क्वेश्चन को छोड़ करके आते हैं और हम ये बोलते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, या ये प्रश्न ही इतना कठिन था कि हम सॉल्व ही नहीं कर पाए। आपको जो यहाँ पर बुलाया जाता है, ये जो कहा जाता है कि आप 1 घंटे 2 घंटे के कार्यक्रम में बैठिए, इसका उद्देश्य केवल वही ठेकुआ वाला है कि यदि आप यहाँ पर हर दिन, हर रविवार को आकर के आप बैठ भी रहे हैं तो कुछ तो आप अच्छा चीज यहाँ से लेकर के जाइएगा। सारे बातों को आप लेकर के नहीं जाइएगा, हम मानते हैं, लेकिन कोई एक शब्द तो अपने जीवन में आप यहाँ से लेकर के जाइएगा। और जब एक शब्द को ही अपने आप जीवन में लेकर के चले गए और उसी को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिए, तो मान के चलिए कि फिर जिस रिजल्ट के लिए आप दौड़ते रहते हैं वो रिजल्ट आपको मिलेगा। अच्छा, एक और छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। आप लोग सब लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जानते होंगे, सब लोग जानते होंगे, तीनों लॉ को जानते होंगे। हमारा प्रश्न आपसे है कि क्या एक छोटा सा बच्चा, 3 साल या 4 साल का बच्चा, क्या वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को नहीं जानता? क्या 3 साल का बच्चा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को नहीं जानता? वो भी जानता है, वो भी जानता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को। कैसे जानता है? हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आप किसी छोटे से बच्चे को, 3 साल का बच्चा है, उसको कहिए कि देखो ऐसा करना है कि तुमको दौड़ना है और दौड़ करके जाकर के दीवार में अपना सर मारना है। दौड़ करके क्या करना है? जाना है और जा करके जोर से क्या करना है? दीवार में अपना सर मारना है। वो बच्चा क्या करेगा? चालाकी करेगा, दौड़ते हुए तो जाएगा यहाँ से, लेकिन जैसे ही दीवार के पास पहुंचेगा वो सर अपना जोर से नहीं मारेगा, वो सर अपना हल्का सा ऐसा करेगा। न्यूटन का 3rd लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना बल लगाओगे सामने वाला भी तुम पर उतना ही बल लगाएगा। मगर
स्टेटमेंट उस बच्चे को केवल नहीं पता था, प्रकृति ने जो नियम बनाया वो नियम तो पता था ही उसको। हम सब जितने भी विज्ञान को पढ़ते हैं, जितने भी मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, जो भी अध्यात्म यहाँ से हम सीखने के लिए आए हैं, जो गायत्री मंत्र सीखने के लिए आए हैं, वो हमारे जीवन में ऑलरेडी है। बस करना क्या है, भैया बोलते हैं ना, थोड़ा सा पंखा से क्या करो, हवा दो, ताकि वो जो ऊपर से राख बैठ चुका है वो चिंगारी क्या कर जाए, भड़क जाए। और वही जब चिंगारी निकलेगा तो वो किस में बदलेगा, आग में बदलेगा। इसीलिए आपको कहा जाता है कि नियमित रूप से साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा को अपने जीवन में उतारिए। देखिए कई सारे ऐसे कहानी है, इन कहानियों के पीछे आप सुनते होंगे एक राजा था, एक रानी थी, या कई प्रकार का कहानी आप सुनते होंगे। शायद उस जो घटना जब घटा होगा आप तो उस समय नहीं होंगे, आज से यदि 500-600 साल पहले जो घटना घटा होगा, क्या हम उस समय थे, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं था। मगर वो घटना आज हमको क्यों सुनाया जाता है, वो घटना सुनाने के पीछे केवल और केवल एक ही उद्देश्य होता है कि हम उस घटना से सीखें कि आने वाले समय में जब हमारे जीवन में यदि कोई समस्या आएगा तो हम उन समस्याओं का निराकरण किस तरीके से करते हैं। आप देखिए आज के समय में जब समस्या आता है विद्यार्थियों के बीच में, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हमेशा नशा की ओर चले जाते हैं। समस्या आया, उनको कोई बता दिया कि समस्या आया, तो ये नहीं पता है कि जब हमारे जीवन में कोई भी कठिनाइयां आएंगी तो हम उनका निराकरण, उनका समाधान कैसे करेंगे। पूज्य गुरुदेव के आप साहित्यों को उठा करके देखिए, 3200 जब वो पुस्तकों को लिखे हैं, तो जीवन में ऐसा कोई भी समस्या, हम चैलेंज करते हैं, किसी भी समस्या को आप उठाइए और उठा करके गुरुदेव के किसी भी साहित्यों को पकड़ लीजिए, यदि आपको वहां से समाधान न मिले तो हमको आप बताइएगा। चाहे वो आपका विद्यार्थी जीवन का समस्या हो, या आपको बहुत किसी से प्यार हो जाता हो उसका समस्या हो, किसी भी समस्या को हम चैलेंज करते हैं गुरुदेव के साहित्यों को। सचमुच में यदि आप अध्ययन करते हैं तो, और जो व्यक्ति अध्ययन करता है, जो पढ़ने वाला होता है, उसके साथ एक चीज और होता है, हर व्यक्ति भगवान के सामने जब पूजा करता है तो भगवान से एक प्रार्थना करता है। जो नॉर्मल इंसान होते हैं, भगवान हमको हमेशा निरोग रखिएगा। निरोग का मतलब कोई बीमारी हमारे अंदर मत आने दीजिएगा। बीमारी कब नहीं आएगा, जब आप अध्ययनशील रहिएगा। अब बोलिए कि अध्ययनशील रहने में बीमारी कैसे नहीं आएगा। देखिए ज्यादातर जो बीमारी, शरीर में जो बीमारी आता है, एक बाह्य बीमारी होता है। बाह्य बीमारी का मतलब आपका खान पान यदि गड़बड़ हो गया, उसके कारण शरीर के अंदर बीमारी आ गया, या फिर आपको कोई उस तरीके का हवा ऐसा चला, आपके अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस घुस गया, उसके कारण वो बीमारी आ गया, उसके कारण बीमारी। और दूसरा जो बीमारी होता है वो हमारे विचारों के कारण आता है हमारे अंदर। इस विचार को यदि ठीक कर लेते हैं, आप कई लोगों को देखिएगा कि कोई बीमारी उसको हो गया, अब वो पूरे डॉक्टर को दिखा लिया, हर जगह जाकर के दिखा रहा है, डॉक्टर को पता ही नहीं चल रहा है बीमारी उसका क्या है। बड़े बड़े डॉक्टर को बड़े बड़े हॉस्पिटल में सारा सिटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सारा चीज करा लिया, मगर बीमारी का पता ही नहीं चल रहा। और एक छोटे से जो एक समय बीता, 2 साल 3 साल चला, बेचारा लगातार दिखा रहा था, कोई बेनिफिट नहीं मिला। गांव में एक छोटे से जगह पर गया, एक छोटा सा टैबलेट दिया, बीमारी ठीक हो गया। कारण आपका जो कर्म है वो बीमारी के रूप में बदला, और जब तक वो कर्म आपका पूर्ण रूप से आप उसको काटिएगा नहीं, आपके शरीर में वो बीमारी रहेगा ही रहेगा। इसीलिए हम आपको कहते हैं अध्ययनशील रहना क्यों जरूरी है। जब अध्ययन करते रहिएगा, स्वाध्याय करते रहिएगा, तो नकारात्मक चीज आएगा नहीं दिमाग में, और सकारात्मक चीज रहेगा तो अच्छा काम कीजिएगा। अच्छा काम कीजिएगा तो जिस पैसा के लिए भाग रहे हैं वो पैसा भी आ जाएगा, और जिसके प्रेम के पीछे भाग रहे हैं वो भी आपके पास आ जाएगी। केवल किस चीज से? 4 चीज, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। ये सारा दुनिया का चीज आपको दे सकता है। आप विश्वास मान के चलिए, आपको वो हर चीज मिलेगा। शर्त यही है कि आपके लिए जो ये 30-32 साल का मेहनत करके ये वातावरण तैयार किया गया, उस वातावरण में पलने का कोशिश कीजिए। इस वातावरण में बैठिए, सीखिए, जो उचित लगे उसको अपने जीवन में उतारिए। धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सबके प्यारे भैया सत्यम भैया हम सबके बीच में आ गए हैं, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से उनका स्वागत कीजिएगा।
आइए मित्रों, एक बार कमर सीधी कर ले सभी लोग, कमर सीधी कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। माँ गायत्री का ध्यान करते हुए माँ गायत्री का चित्र अपने मन मस्तिष्क में बनाने का प्रयास करें। जिसका मन जितना साफ होगा, जितना प्योर होगा, उसके मन में माँ गायत्री की छवि उतनी उतरेगी। माँ गायत्री का छवि भी बनाने के लिए अपने अंदर वो पात्रता विकसित करनी पड़ती है, जिस पात्रता के कारण हमारे अंदर का जो जोश, उमंग, उत्साह है वो जगा रहे, हमारे अंदर की सारी बुराइयाँ खत्म हो जाए। इसी भाव के साथ माँ गायत्री का ध्यान करते हुए उस क्रांतिकारी महामंत्र, जिस महामंत्र को कभी विश्वामित्र ने जपा, जिस महामंत्र को कभी वशिष्ठ ने जपा, जिस महामंत्र को कभी महात्मा गांधी ने जपा, जिस महामंत्र को कभी वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने आम जनों के लिए सुलभ बना दिया। जो गायत्री मंत्र हमारे मन को मजबूत बनाता है, जो गायत्री मंत्र हमारे मस्तिष्क को मजबूत बनाता है। तो आइए पूरे भाव के साथ एक स्वर उस गायत्री महामंत्र का हम सभी लोग जप करें। वेतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें खोल लीजिए। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में संध्याकालीन सभा में उपस्थित सभी हमारे देवतुल्य नौजवान युवा साथियों को नमन वंदन। मित्रों, जिस शक्तिपीठ पर आप आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पिछले 30 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है। कितने वर्षों से? 30 वर्ष पहले ना तो इंटरनेट था, ना तो यूट्यूब था, ना तो फेसबुक था, तब से इस छत पर कार्यक्रम चल रहा है। और मित्रों, कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि कैसे हम अपने विद्यार्थी जीवन को शानदार बनाए। देखिए साहब, विद्यार्थी जीवन को कहा जाता है गोल्डन पीरियड। कौन सा पीरियड? गोल्डन पीरियड। हिंदी में बोले तो सुनहरा काल। यह समय अगर बीत जाएगा तो दोबारा नहीं आने वाला। इसी समय आपको समय मिला है, 24 घंटा आपका है, जैसे मन तैसे बिता सकते हैं। सो करके, उठ करके, बैठ करके, आपके पास साधन है। माँ बाप सारा सुख सुविधा आपको प्रोवाइड करा दिए। और क्या आपके पास शक्ति है भैया? जितना पावर अभी है, क्या उतना आज से 20 साल के बाद रहेगा? नहीं रहेगा। उस इन तीनों चीजों का कैसे आप सही उपयोग करके अपने जीवन को शानदार बनाए, यही चीज बताने के लिए यहाँ पर बैठाया गया। मित्रों, भगवान ने इस दुनिया को बनाया है तो इस दुनिया में कुछ नियम कानून बना दिए। और वह नियम कानून क्या है कि इस दुनिया में नीचे गिरना आसान है। नीचे गिरना क्या है? पानी को अगर 10 मंजिल ऊपर से गिराना हो तो किसी चीज की आवश्यकता है? नल खोलिए या ऊपर से बाल्टी उछल दीजिए, पानी गिर जाएगा भैया। लेकिन उसी पानी को अगर नीचे से ऊपर लेकर के जाना हो 10 मंजिल पर, तो किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? मोटर की आवश्यकता पड़ती है, प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार मित्रों, इस दुनिया में नीचे गिरना हो, सस्ता काम करना हो तो बड़ा क्या है? आसान है। मोबाइल देखना कठिन है कि आसान है भैया? आसान है। नशा करना, सुट्टा मारना आसान है कि कठिन है? आसान है। क्यों भैया? चिंता करना ये क्या है? आसान है। गुस्सा करना ये क्या है? आसान है, बड़ा आसान है। और आजकल बहुत गुरुजी कहते थे कि भैया युवा कौन? युवा वह जिसका मस्तिष्क ठंडा और रक्त क्या हो? गर्म हो। आज बात बात पे यही गर्म हो जाता है, बात बात पे ही गर्म हो जाता है। और इस गर्म का इतना हानि है, इतना हानि है कि ये आपके सारे चीजों को बर्बाद कर देता है। जिस दिन आप निगेटिविटी में जाइएगा उस दिन बात बात पर आपको गुस्सा आएगा, और गुस्सा में मित्रों कितनों का जीवन बर्बाद हो गया। मुझे एक छोटी कहानी याद आती है कि एक व्यक्ति गुस्सा किया तो कितने लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। मुझे एक कहानी याद आती है कि एक बार साहब एक सेठ जी मर करके पहुंचे यमराज के पास। किसके पास? यमराज के पास। यमराज ने पूछा कि भैया कैसे आपकी मृत्यु हुई? तो फिर वह जो सेठ जी था, वह सेठ जी बोलता है मैं बड़ा गुस्सा करता था, बड़ा गुस्सा करता था। मेरा कोई 1 रुपया भी अगर ले ले तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। एक दिन मैं अपने फ्लैट पर पहुंचा, मेरा फ्लैट प्रथम तल पर था। फ्लैट पर पहुंचा तो हमने क्या देखा भैया कि मेरे फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था।
मुझे लगा कि मेरे घर में कोई चोर आ गया है और कोई चोरी करने आ गया। मेरा तो पारा गर्म हो गया। मैं दौड़ करके गया अपने। अब अगर किसी को पता चले कि चोरी हो गया तो सबसे पहले दौड़ के कहाँ पे जाएगा? किचन में, जहाँ पर क्या रखा है? सारा माल रखा है। सारा अपना तिजोरी के पास गया, देखता है कि भैया तिजोरी खुला हुआ है, तिजोरी खुला हुआ, पैसा गायब। अब उसके दिमाग में और टेंशन, गुस्सा के बाद हालत करा, बाहर निकला, चोर को खोजना शुरू किया। देखता है क्या कि बालकोनी में एक आदमी लटका हुआ था। बालकोनी में एक आदमी लटका हुआ था। वह समझ गया यही क्या है, यही कौन है? चोर है। उसको इतना गुस्सा था कि वह दौड़ करके गया और सोचा कि इसको एकदम मारिए दे। वह उसके हाथ को हटाने लगा। सेठ जी हाथ को हटाने लगा, हाथ लेकिन नहीं हट पा रहा था। बस सेठ जी को बड़ा गुस्सा, क्या करे भैया क्या करे। बस उसके घर में हथौड़ा था, हथौड़ा लेकर के आया, 4 हथौड़ा मारा उसके हाथे पर। जैसे 4 हथौड़ा मारा, दोनों हाथवा छूट गया और वह व्यक्ति नीचे गिर गया। नीचे गिरा, यह सेठ जी ऊपर से देखता है मरा कि नहीं। मरा नहीं, हड्डी टूटा था। सेठ जी को और गुस्सा आ गया, मरा क्यों नहीं, इसको तो मार ही देंगे, ये मेरे यहाँ चोरी कैसे कर लिया। बस वो इधर उधर क्या करे। दरवाजा के बगल में फ्रिज रखा हुआ था। उसने क्या किया भैया, फ्रिज उठा करके फेंक दिया। अब फ्रिज उठा करके किसी आदमी पर अगर गिर जाए तो उसकी क्या हालत होगी आप समझ जाइए। फ्रिज गिर गया, उसका सारा हड्डी चूकनाचूर हो गया। फिर सेठ जी देख रहे मरा कि नहीं। देखता है तो सांस चल रही थी। सेठ जी को और गुस्सा आ गया, मरा कहे नहीं अभी तक, ये कहा। सेठ जी इधर उधर देख रहे, कुछ फेंकने के लिए है, कुछ मिल ही नहीं रहा था फेंकने के लिए, बस कुछ समझ में आ नहीं रहा था। बस सेठ जी अपने कूद गए ऊपर से। अब सेठ जी अपने कूद गए, पता चला सेठे जी मर गए और मर करके पहुंच गए यमराज के पास। तो यमराज बोले हाँ ऐसे आपकी मृत्यु हुई ना। दूसरा व्यक्ति यमराज के पास पहुंचा हुआ था, बोला आप कैसे मरे भैया, आप कैसे मरे? बोले क्या बताया भैया, हमारा जो है 4th फ्लोर पर फ्लैट था और बालकोनी में निकल करके मैं सूर्य नमस्कार कर रहा था, कसरत कर रहा था। अचानक हमारा पैर फिसल गया। बोला अच्छा पैर फिसल गया तो हम अचानक छत से गिरे और 1st फ्लोर पर लटक गए। बोला उतने देर में एगो आदमी आया मोटे करके और मेरा हाथ हटाने लगा। हम बोले काहे हटा रहे हो हाथ? और उतने देर में देखिए हाथ नहीं हटा तो आया हथौड़ा लेकर के 4-5 हथौड़ा मारा। वो हम गिर गए। बोले गिर गए? यमराज पूछते तब मर गए? बोला तब भी नहीं मरे भैया, तब भी नहीं मरे। देखिए उतने देर में ऊपर से फ्रिजो फेंक दिया हम पे, ऊपर से। बोले तब मर गए? बोला तब भी नहीं मरे भैया, फ्रिज फेंका उसके बाद भी नहीं। उसके बाद क्या बताया यमराज साहब, वो मोटा तगड़ा सेठ भी ऊपर से कूद गया हमारे फ्रिज के ऊपर। उसके बाद तो हम यहाँ आ गए। बोला ओहो यमराज बोले अच्छा ऐसे मृत्यु हो गई। तीसरा और एक मर करके पहुंचा हुआ था वहीं पर। बोला तुम कैसे मरे? बोला कि भैया, यमराज को कहा यमराज साहब मैं वही चोर हूँ जो उसके यहाँ चोरी करने गया था। बोला तुम कैसे तब मरे? बोला क्या बताए यमराज साहब, चोरी करके और फ्रिज के अंदर छिप गए थे, कब फेंक दिया फ्रिज और हमारी मृत्यु हो गई। यही बात है मित्रों, एक को हानि, देखिए गुस्सा एक इंसान को आया लेकिन हानि किसका हुआ? सबका हानि होगा। यही चीज है, अगर आप गुस्सा में जाते हैं, थोड़ा सा भी निगेटिविटी में जाते हैं तो आपका तो हानि होता है, लेकिन आपके साथ कनेक्टेड जितने लोग हैं, आपके माता पिता, देखिएगा जो स्ट्रेस में होगा ना घर सही से बतियाएगा, बहन का फोन आ जाएगा उससे ना सही से बतियाएगा, किसी से नहीं बतियाएगा। आप समझ जाइए वह कितने जगह निगेटिव को फैला देता है। यही चीज गायत्री परिवार सिखा रहा है कि भैया 24 घंटे आप आनंद में जिए, 24 घंटा आप उत्साह में जिए, 24 घंटा आपका जीवन शानदार हो। जिस भी घर में आप जन्म लिए हो, जिस भी जन्म, बिल गेट्स ने कहा था इफ यू बॉर्न इन पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक बट इफ यू डाई इन पुअर इट्स योर मिस्टेक। अगर आप गरीबी में पैदा लिए तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीबी में आप मर रहे हैं, पटना से जा रहे हैं खाली हाथ, तो इसमें किसकी गलती है मित्रों? इसमें आपकी गलती है। उसी गलती को सही करने के लिए मित्रों आपको यहाँ पर बैठाया जाता, नहीं तो एक बार ये जवानी बीत जाएगी तो दोबारा आने वाली है क्या? किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत लाइन नौजवानों के बारे में कहा कि भैया जवानी हवा का झोंका है। जवानी किसका झोंका है? अगर एक बार ये हवा इस पटना से चला गया तो दोबारा नहीं आने वाला। अगर एक बार ये हवा चैटिंग की दुनिया में चला गया तो दोबारा नहीं आने वाला। अगर एक बार ये हवा नशा में चला गया तो दोबारा
नहीं आने वाला। अगर एक बार ये हवा IPL में सट्टा बाजार में अगर चला गया तो दोबारा नहीं आने वाला। किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत लाइन कहा कि जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज की नौका है, उठो जागो संभलो ऐ मेरे बिहार के नौजवानों, क्योंकि जवानी ही सुधरने का मौका है, जवानी सुधर। मित्रों, यही समय है सुधारने का, अपने आप को बनाने का, अपने अंदर के जोश उमंग उत्साह को जगाने का। इसलिए आदरणीय मनीष भैया के द्वारा जो 4 सूत्र बताया जाता है, क्या क्या? साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। यही 4 सूत्र है मनुष्य के मन को बदलने का। आप समझ जाइए, मनुष्य के मन को यही 4 सूत्र बदल सकता। नहीं तो मेडिकल साइंस के पास ना तो कोई मेडिसिन है, ना तो किसी बाबा जी के पास कोई अंगूठी है, और ना तो किसी साइंटिस्ट के पास कोई ऐसा इक्विपमेंट है, कोई ऐसा औजार जिससे जाकर के आप अपने मन को बदल सकते हैं। मित्रों, यही वो 4 सूत्र जो आपके मन को, हृदय को, चित्त को, आपके अंदर के उस इंसानियत को जगा सकता है। इसलिए मित्रों, आप सभी से निवेदन है, जो 4 सूत्र आदरणीय मनीष भैया बताए उसको जीवन में धारण कर लीजिए। भले धारण करने में समय लगेगा 6 महीना, साल भर, लेकिन जिस दिन धारण हो जाएगा आपका आने वाला जीवन शानदार होगा। आपका क्या, आपके आने वाले पीढ़ी का जीवन शानदार हो जाएगा। इसलिए मित्रों, जो 4 सूत्र आदरणीय भैया के द्वारा बताया जाता है, आप उसको जीवन में धारण कीजिए। मैं निश्चित तौर पे गारंटी देता हूं, आपका आने वाला जीवन, आपका आने वाला भविष्य शानदार होगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम सबके बीच, हम सबके प्रिय भाई सच्चिदानंद जी को हम आप सभी के जोरदार तालियों के बीच आमंत्रण करना चाहेंगे कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आइए, कमर सीधा कर लें, आंखें बंद कर लें। उगता हुआ स्वर्णिम सूरज का ध्यान करें। अंदर से ऐसा भाव करें कि हमारे समस्त शरीर पर सूरज के प्रकाश की किरणें पड़ रही है। हम अंदर से ऊर्जावान, तेजवान, प्राणवान बनते जा रहे हैं। हमारी अंदर की सारी बुराइयां, सारी नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एवं माँ गायत्री के सूक्ष्म रूप में आवाहन, उनसे प्रार्थना, हमारी बुद्धि को सदैव सद्मार्ग की ओर प्रेरित करे। इसी भाव के साथ गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। संध्याकालीन सभा में उपस्थित सभी देवतुल्य भाइयों को हमारा प्रणाम। आप सबका इस संध्याकालीन सभा में स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी के जीवन में पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी का ढेर सारा आशीर्वाद, प्यार बरसता रहे। गुरुदेव का काम करते हुए अपने जीवन को, अपने कैरियर को शानदार बनाए, बेहतर बनाए, ऐसी शुभकामना, मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ की ओर से है। मित्रों, अभी हम सबको भाई सत्यम जी बता रहे थे, जो व्यक्ति अपने जीवन में अगर समय की मांग पे खरा उतरता है, समय के साथ अपने आप को बदलाव रखता है, तो उसको समय जीवन में आगे बढ़ाता है। और हम आप जब प्रत्येक रविवार को इसी आशा उद्देश्य के साथ रविवार को यहाँ उपस्थित होते हैं, जो हम अपने जीवन में सदैव निरंतर अपने लक्ष्य की ओर कैसे अग्रसर रहें, इस लक्ष्य के बीच में जो हमारे बीच जो संघर्ष आती है, जो परेशानियां आती है, उस परेशानियां का सामना कैसे करें, और इसके लिए यहाँ से सूत्र बताए जाते हैं, फॉर्मूला बताया जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में व्यक्तित्व को कैसे डेवलप करेगा, वो अपने जीवन में ईमानदारी पूर्वक ओरिजिनल अध्यात्म को कैसे उतारेगा। क्योंकि अध्यात्म सिर्फ कह देने के मात्र से आपके जीवन में नहीं हो जाने वाला है। या उस अध्यात्म जो आप समझते हैं, जो पूजा कर लिए, पाठ कर लिए, अगरबत्ती दिखा दिए, लड्डू चढ़ा दिए, सोमवार मंगल भूख गए, तो हम जीवन में आध्यात्मिक है। नहीं साहब, अध्यात्म में वो अपने जीवन में उतारने का मतलब है, कहीं किसी ने कहा है, जो आध्यात्मिक रास्तों पर चलना मतलब खड़े तलवार पे अपने आप को चलाना। ऑलवेज
और यहाँ से बातें बताई जाती है जो साहब अध्यात्म का रास्ता कोई फूलों की सज्जा की रास्ता नहीं है। आपको ऑलवेज यहाँ से मन में ये रखना होगा, जो अध्यात्म के रास्ते के चलने के लिए मजबूत लोग चाहिए, मजबूत मनोदशा चाहिए, मजबूत मनोभूमि चाहिए। और ये कहाँ मजबूती मिलेगा भाई? खाना खाने से, डिप्स मारने से शरीर मजबूत हो जाएगा। हम मानते हैं शरीर मजबूत हो जाएगा, खाना खाने से हम अंदर से ऊर्जावान हो जाएंगे, लेकिन मन की मजबूती के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, गायत्री मंत्र करना होगा। इसका कोई टॉनिक नहीं है, कोई टोटका भी नहीं है, कोई पूजा पाठ का मेथड भी नहीं है। एक ही एक मेथड है जो यहाँ से बताई जाती है। प्रत्येक दिन सवेरे जगकर 20 मिनट की गायत्री मंत्र की ईमानदारी पूर्वक, भाव के साथ, विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ अपने जीवन में साधना को उतारिए। हम सबका जीवन बेहतर बनेगा। और इसी भाव में जिन लोगों ने अपने जीवन में जितनी ईमानदारी से, जितनी निष्ठा से अपने जीवन में ये तमाम चीज उतारा, उनका जीवन उतना ही शानदार होते चला गया। ये समय मिला, अभी भाई सत्यम जी आपको बता रहे थे, जिस समय का सदुपयोग करना सीखिए, क्योंकि जीवन में समय अगर दोबारा चला गया या जवानी अगर दोबारा चली गई तो इसका रिटर्निंग इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं है। पैसा चला जाए इसका रिटर्निंग पॉसिबल, अगर स्वास्थ्य गड़बड़ा जाए एक आध सप्ताह में रिकवरी हो सकता है, लेकिन ये जवानी चली गई, ये समय चला गया व्यर्थ में, तो इसका कोई रिकवरी नहीं है मित्रों। और इसी को बनाने के लिए आपको 100 दिन प्रयत्नशील रहना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना है तो कदम कदम पे लड़ना सीखना होगा। आपको मेहनत मशक्कत करने वाला युवा बनना होगा, आपको पुरुषार्थी बनना होगा, आपको जीवन में ईमानदारी बरतनी होगी। क्योंकि दुनिया में अगर आप मानते हैं भगवान किसी के कुछ जीवन में देते हैं किसी के जीवन में, तो बिना परीक्षा लिए हुए, बिना पात्रता के साथ भगवान किसी के जीवन में अनुदान वरदान नहीं देते हैं, अपना आशीर्वाद नहीं देते हैं। अरे हम आप भी अगर हमसे कोई आपसे कोई मांगता है तो उसका पात्रता देख के ही देते हैं ना। अगर कोई 1000 1 लाख रुपया उधार मांग रहा है तो क्या उसका देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं, जैसे सही में चुकाने वाला है कि नहीं है। उसका पता चला बैकग्राउंड है 500 का चुकाने वाला और उसको 5 लाख रुपया दे दिया, कभी जीवन में रिटर्न कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, उसके लिए वो कैपेबल नहीं है। तो जीवन में कैपेबल बनना पड़ता है, और यही कैपेसिटी बढ़ाने का जो काम है, जो मेथड है, वो गायत्री मंत्र है, वो मेडिटेशन है। वो जीवन में हम आप कितनों सोच ले जो साहब अभी तो हम बहुत टेंशन में चल रहे हैं, बहुत संघर्ष में चल रहे हैं। नहीं साहब, अभी तो संघर्ष का आप लेवल 1 में भी नहीं आए हैं, 0 लेवल है, 0। आप जब और जीवन में आगे आपको लगता होगा जो अभी भैया हम नौकरी कर लेंगे, हम पैसा कमा लेंगे, हम रुपया कमा लेंगे तो हम जीवन में सफल हो जाएंगे। नहीं साहब, आप चलिए हमारे साथ, या आप सैकड़ों हजारों लोगों को आप जानते होंगे जो नौकरी भी करके पैसा भी खूब अच्छा कमा के जीवन में हताशा है, निराशा है, परेशानी में फंसा हुआ है। इसलिए मित्रों, अपने जीवन में सदैव जिंदगी जीने की कला जो यहाँ से बताई जाती है, जो संघर्ष से लड़ने का ताकत आपके अंदर कैसे डेवलप हो, जिसका यहाँ से स्वर्णिम सूत्र बताया जाता है, उसको ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन में निष्ठा से इंप्लीमेंट करिए, लागू करिए। क्योंकि ये दुनिया ऑलवेज हुआ है उसी का जो संघर्ष से लड़ा है, जो अपने जीवन में कदम कदम पे अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा किया है। और यही संघर्ष से लड़ने के लिए, ताकत के लिए आपको यहाँ से गायत्री मंत्र बताया जाता है, मेडिटेशन बताई जाती है, स्वाध्याय बताया जाता है, संयमिता बताई जाती है। क्योंकि हम आप जिस उम्र में हैं, एनर्जी तो भरपूर है भाई, लेकिन इस एनर्जी को सुनियोजित तरीके से कैसे खर्च करें, इसको कैसे अपने आप को फोकस्ड करके अपने लक्ष्य पे लगाएं, इसके लिए आपको यहाँ से समय प्रबंधन बताया जाता है। आपको बताया जाता है जो साहब इसी उम्र में हमें सब कुछ करके जाना है, संघर्ष भी करना है, जीवन का आनंद भी लेना है। क्योंकि दुनिया उसी का हुआ है जो संघर्षों में लड़ा है। कही जाती है ना, संघर्षों के सायों में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है, उस ओर जवाना चलता है। तो जमाने को अपने पीछे चलाने के लिए आपको मजबूत बनना पड़ेगा, आपको अच्छे बनना पड़ेगा, आपको अच्छे व्यक्तित्ववान युवा बनना पड़ेगा। और व्यक्तित्ववान युवा बनने के लिए आपको अपने जीवन में जो यहाँ से बताया जाता है, जो आप पॉजिटिव थॉट लेकर, पॉजिटिव माइंडसेट लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने वाला बनना पड़ेगा। आपको इंतजार करने वाला युवा नहीं है। आज युवा से जाइए और पूछिए भैया आप जीवन में सक्सेस क्यों नहीं हुए, या आपका हाल ये क्यों है, तो कहेंगे भैया ये तमाम एक्सक्यूज हमारे जीवन में हमको नहीं मिला, हम इसलिए विफल हो गए। अरे दुनिया में भाई एक्सक्यूज देने के लिए लाखों करोड़ों लोग हैं, इसका नाम जिंदगी नहीं है। आपके अनुसार कभी भी जीवन में वो परफेक्ट टाइम आ ही नहीं सकता जैसा हम सोचते हैं। नहीं साहब, हमें तो ये जीव मिल जाता, ये हमको इक्विपमेंट मिल जाता तो हम जीवन में और सफल हो जाते। किसी को नहीं मिला है, जिसको आप सफल मानते हैं किन्हीं को नहीं मिला है। उनका जीवन तो और अटूट संघर्षों से भरा पड़ा रहा है,
उन्होंने संघर्ष को अपने जीवन में आत्मसात किया है। और यहाँ से बताई जाती है जो आप संघर्ष में वही व्यक्ति विजय हो पाता है जो मनोभूमि में अपना संघर्ष को मजबूती से लड़ता है। और ये लड़ाई का रूल ही रहा है, जो वही व्यक्ति युद्ध में विजय हो पाता है। और युद्ध का नियम रहा है जो युद्ध में उतरने से पहले मनोभूमि में उतरना पड़ेगा, और जो व्यक्ति मनोभूमि में मजबूती से युद्ध में विजय पाएगा दुनिया की तमाम युद्धों में वो अपने आप को विजय पाएगा। और यही मजबूती बनाने के लिए यहाँ से आपको बताया जाता है जो अपने जीवन में युद्ध में उतरने से पहले जीवन के युद्ध में आपको तमाम तरह के भटकावे मिलेंगे, तमाम तरह के मुश्किलें मिलेंगे, लेकिन इन तमाम मुश्किलों का समस्याओं का समाधान कैसे निकालेंगे। आप दुनिया में कितनों बड़ा आप सोशल मीडिया पे आप उठाकर मोटिवेशन देख लीजिए, यूट्यूब पे सुन लीजिए, फेसबुक पे सुन लीजिए, लेकिन जब जीवन में प्रैक्टिकल जीवन में जब उतरेंगे तो वो सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। जब तक कि आपके अंदर से आपका इनर मोटिवेशन नहीं जगे, आपका इनर कॉन्शस नहीं बढ़े, आपका इनर पावर नहीं बढ़े। और यही इनर कॉन्शसनेस को, इनर मोटिवेशन को जगाने का काम ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, गायत्री मंत्र करती है। और इसीलिए आपसे बार बार कहा जाता है जो संघर्ष में टूटने वाला व्यक्ति का जीवन में इतिहास नहीं लिखा जाता है। आप इतिहास उठाकर देखिए बिहार का, जिन लोगों ने भी संघर्ष में अपने आप को तपाया, खपाया, निखारा, उन्हीं का नाम आज दुनिया में इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में पढ़ाया जाता है। तो हमें आपको भी जो जीवन में ये स्वर्णिम अवसर मिला है अपने आप को अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए, अच्छे व्यक्तित्व बनने, डायनेमिक पर्सनालिटी बनाने के लिए इसको बनाइए, लगिए। क्योंकि साहब जीवन में भगवान किसी के जीवन में ऐसे ही कुछ नहीं देता है, परीक्षा अक्सर लेती है। अरे हम आप 10th भी किए होंगे, ग्रेजुएशन किए होंगे तो स्टेप बाय स्टेप किए हैं ना, उसका एग्जाम स्टेप बाय स्टेप हुआ होगा कि एक ही बार 8 के बाद ग्रेजुएशन हो गया है, ऐसा तो नहीं है ना। तो जीवन में भगवान भी जब किसी व्यक्ति को ऊपर उछालते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तो उसको भी स्टेप बाय स्टेप परीक्षा लेकर देखते हैं जो क्या इस व्यक्ति के अंदर ये गुण है, क्या इसके अंदर ये पात्रता है जो इसका अनुदान वरदान इसके जीवन में हमने जो देने वाले हैं इसका व्यक्तित्व है। और उसी व्यक्तित्व को निखारने की कला आपको यहाँ से बताई जाती है। जो आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, गायत्री मंत्र करिए, क्योंकि हम आप जब गायत्री मंत्र करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो हमारा बुद्धि शार्प होता है। हम अंदर से, हमारे अंदर से वो जो चालाकी है, 3-5 वाला तिक्रमी वाला बुद्धि है वो साफ होता है, हमारे कायाकल्प होता है, हमारा बुद्धि मन पवित्र से होता है। और जब पवित्र मनोदशा से किसी भी कार्य में लगते हैं तो उसमें अटूट सफलताएं हमें मिलती है, अटूट सफलताएं मिलती है। और यही गायत्री मंत्र करता है। आपको यहाँ से बार बार क्या कहा जाता है, एक ही कहा जाता है, भैया सवेरे जगिए, आप खाने के लिए टाइम निकाल लेते हैं, नहाने के लिए टाइम निकाल लेते हैं, कपड़ा में एकदम बढ़िया सा प्रेस करवाने के लिए टाइम निकाल लेते हैं, घूमने के लिए, चाय पीने के लिए, सबके लिए टाइम निकाल लेते हैं। 20 मिनट अपने लिए नहीं टाइम निकालते हैं। आप बाहर से नीपा पोती करने के लिए तमाम इक्विपमेंट जुटाते हैं, भैया ये पाउडर, ये क्रीम, ये फेस वॉश, ये हेयर कंडीशनर, ये हेयर शैम्पू, ये तमाम चीज जुटाते हैं, लेकिन भीतर का चमक बढ़े इसके लिए क्या करते हैं भाई? इसी को भीतर की चमक के लिए। और दुनिया में वही लोग सफल हुए हैं जो अपने भीतर को चमकाया है, जो अपने भीतर को मजबूत बनाया है। और इसी का साइंस तो ध्यान है, इसी का साइंस तो गायत्री मंत्र है। इसलिए आपसे निवेदन किया जाता है, जो आप जब यहाँ आते हैं तो प्रत्येक रविवार को आपसे गुहार लगाया जाता है, भैया अपने जीवन को अंदर से चमकाने के लिए आप प्रत्येक दिन सवेरे जगकर, जब यहाँ से बेसिक ध्यान आदरणीय भैया के द्वारा बताया जाता है, 20 मिनट मतलब 20 मिनट, उसमें नहीं कोताही, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाइए, उसमें कहीं बुद्धि नहीं लगाइए। बुद्धि जहां लगाना चाहिए वहां लगाइए ना। कहाँ दोस्त कहीं भटका रहा है या टाइम लैप्स करवाने के लिए आपको चर्चा में समेट रहा है, आओ IPL का चर्चा करते हैं तुम्हारे साथ। क्या लगता है तुमको, बेंगलोर जीतेगा कि मुंबई जीतेगा कि पंजाब जीतेगा? इस पे चर्चा में नहीं जाना है, हमें अपने जीवन का चर्चा करना है भाई। जो हमारे अंदर क्या खूबियां हैं, हम मानते हैं आप बिहार में जन्म लिए हैं तो बुद्धि से इतना आप लवालैस हैं कि चर्चा करने के लिए आपको दिया जाए तो दिन कम पड़ जाएंगे। दूसरे पे चर्चा आप खूब करते हैं, लेकिन जीवन में इस बात को याद रखिए, जिस चीज के बारे में हम जितना परिचर्चा करेंगे वो चीज जीवन में आगे बढ़ेगा। अपने बारे में कभी सोच के देखिए, हम आप कितना चर्चा करते हैं, अपने लिए कितना सोचते हैं, अपनी जीवनचर्या के लिए, अपनी दिनचर्या के लिए कितना सोचते हैं, उसके लिए क्या क्या संघर्ष करते हैं। हम दूसरे में मजा तो ले लेते हैं। अच्छा देखो ना, आजकल के दुनिया में तो भाई आप सब लोग जानते हैं, जो अपनी खुशी में उतनी खुशी नहीं है जितनी सामने वाला की बर्बादी में खुशी मिलती है लोगों को। दुनिया ऐसा ही बनता जा रहा है। आदरणीय निशांत भैया एक लाइन बताते थे, जो दुनिया में लोग रो रो कर आपका हाल जानेंगे और दूसरे के पास जाकर हंस हंस कर आपका शिकायत बतियाएंगे, आपका दुख बतियाएंगे। दुनिया ऐसी है भाई, लेकिन इसी दुनिया को बदलना भी है, इसी दुनिया को ठीक भी करना है, और यही काम मेडिटेशन करता है। जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में जो भी पॉजिटिविटी एनर्जी होता है,
इस दुनिया में मानते हैं ना, हमारे आसपास पॉजिटिव एनर्जी भी है और नेगेटिव एनर्जी है। ये हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा? साइंस भी मानने लगा है, कहने लगा है जो साहब इस दुनिया में हमारे आसपास सराउंडिंग में तमाम तरह के एनर्जी भरा पड़ा है। और जब मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, गायत्री मंत्र के माध्यम से जब बैठते हैं तो एनर्जी हमारे अंदर उतरने लगता है। और वही जब सतत 20 मिनट डेली लगातार अपने जीवन में ये प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे जीवन में एनर्जी भरपूर होने लगता है। अब उस एनर्जी को आप पढ़ाई में लगा लीजिए, व्यवसाय में लगा लीजिए, या अपने लक्ष्य तक पहुंचने में संघर्ष में लगा लीजिए। जिस भी क्षेत्र में आप हाथ डालोगे उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित होती चली जाती है। बशर्ते नियम और शर्त एक ही है, ईमानदारी पूर्वक इन तमाम चीजों को जो यहाँ से बताई जाती है, जो अनुशासन डिसिप्लिन यहाँ से समझाया जाता है, उसको भाव से, निष्ठा से अपने जीवन में उतारिए। हम सब का जीवन बेहतर बनते हुए आगे बढ़ेगा। अब बहुत समय नहीं लेते हुए हम सबके बीच हम सबके बड़े भाई, मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत आदरणीय निशांत रंजन भैया उपस्थित हैं, जिनका मार्गदर्शन, स्नेह, प्यार हम सभी के जीवन में सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आदरणीय भैया के बारे में आपको बताते चले, आदरणीय भैया पेशे से पटना में रीजनिंग के एक स्टार शिक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। शिक्षक तो कई सारे हैं, सैकड़ों की संख्या में है पटना में, लेकिन आप उन शिक्षकों में आते हैं जो आपके मन में सदैव ध्येय होता है, जो हमसे जुड़ने वाले विद्यार्थी, हमसे पढ़ने वाले विद्यार्थी के जीवन में शैक्षणिक योग्यता तो बढ़े ही बढ़े, इसके जीवन में नैतिकता, बौद्धिकता का, इंसानियत का कैसे विकास हो। क्योंकि कल के डेट में अधिकारी, पदाधिकारी तो बने ही बने, लेकिन आदर्श पदाधिकारी, आदर्श अधिकारी कैसे बनकर अपने देश और समाज का सेवा करे, इस भाव के साथ सदैव हम सबको प्रेरित करते हैं। एक बार जोरदार करतोल ध्वनि से भैया का स्वागत करेंगे। साथी निवेदन, हम युवा साथी का मार्गदर्शन करें, आदरणीय निशांत भैया। दोनों हाथ गोद में कर लें, कमर सीधी, नेत्र बंद, उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करें। ऐसा भाव करें कि हम अंदर से ओजस्वी तेजस्वी हो रहे हैं, हमारी सारी बुराइयां धुल रही हैं। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म रूप उपस्थिति में गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की असीम अनुकंपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ की तरफ से। अभी बताया जा रहा था हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं। हर युवा पटना में आता है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही। आप सैकड़ों किलोमीटर दूर से पटना में क्या करने आए हैं? नौकरी हो, अच्छा बने, जीवन सफल हो। साथ में इसी उम्मीद से आपके माँ बाप भी भेजे हैं। आपके माता पिता बहुत अमीर नहीं है, इस बात का एहसास आपको भी है। समय से पैसा तो आता नहीं है, कष्ट से आता है। कुछ लोगों का समय से आ भी जाता है तो उनके घर में बहुत तरह की समस्याएं हैं। बड़ी उम्मीद से आपके माता पिता भेजे, जाओ पटना में जाना, मन लगाकर पढ़ना। क्या आपकी पढ़ाई हो रही है? नहीं हो रही है। यह अपना जगह है, अपनों से अपनों की बात हो रही है, इसमें झूठ क्या बोलना है। वास्तविकता यह है कि आप 24 घंटा में 4 घंटा भी मन से नहीं पढ़ रहे हैं। ओनली 4 आवर्स 24 घंटा में। और आप भी उम्मीद क्या लेकर बैठे हैं कि हम पटना से कैरियर बना कर जाएंगे। बिना पढ़े कहीं कैरियर बनता है क्या? कहिएगा हाँ भैया सेटिंग से बनता है, तब तक वो आप ही जानते होइएगा। कई लोग आपके तरह सेटिंग के चक्कर में अभी बेउर में दिन गिन रहे हैं, रात उनका नहीं कटता है। इस सेटिंग का भूत जितना जल्दी उतर जाए आपके दिमाग से ना, उतना जल्दी आपका प्रतिभा निकलते चला जाएगा। सोचिए, माता पिता के उम्मीदों को लेकर आने वाला युवा एक ऐसे परिवार से, एक साधारण परिवार से, एक ऐसा गरीब परिवार से जहां माँ की तबीयत खराब होती है
डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर 2 महीना दवा खाने के लिए लिखता है, लेकिन 15 दिन दवा खाने के बाद आपकी माँ छोड़ देती है कि मेरा अब तबीयत ठीक हो गया है, दवा की जरूरत नहीं है। उस माँ को मालूम है कि अगर 2 महीना हम दवा खाएं, बचा हुआ 45 दिन का और दवा खाएं, तो 2-4 हजार रुपया घर का खर्च हो जाएगा। मेरे बेटे के बेटी के पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमियां महसूस होने लगेगी, कहीं ना कहीं दिक्कत आने लगेगा। जिस परिवार में माँ का इलाज भी समय तक दवा चलाकर नहीं होता, उस परिवार के बच्चे इस पटना में घंटों टाइम पास करते हैं, घंटों रील्स देखते हैं, घंटों इस फिराक में रहते हैं कि मेरी एक गर्लफ्रेंड बन जाती, एक लड़की से दोस्ती हो जाता, क्या हो जाएगा। अगर थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि अगर हो ही गया आपकी लड़की से दोस्ती, क्या कर लीजिएगा। कुछ लोग का हुआ होगा, कुछ महापुरुष बैठे हैं इसमें जिनकी गर्लफ्रेंड होगी, पूछिए उनसे। मंदिर है जागृत, करोड़ों गायत्री मंत्र, अरबों गायत्री मंत्र हुआ है, पूछिए रात में कैसे रोते हैं छत पर चढ़ के। पूछिए ना उनका क्या दुर्दशा है, आंख के नीचे काला, गाल धस गया, तनाव में जी रहे हैं, रात दिन मनाने में लगे हैं। फोन मत बंद करना, जान चला जाएगा। वाह रे वाह, जियो, जन्म लिए थे, माँ बाप बड़ा गांव में लड्डू बांटा, रसगुल्ला बांटा, कुछ लोग के जन्म पर रसमलाई खिलाया गया। खाइए ना, खाइए, एगो और खाइए, एगो और रसमलाई खाइए। ना ना ना, रह दीजिए ना, बेटा हुआ है, ये बेटा लोटा बन के लुढ़क रहा है, यही बेटा हुआ है। कुछ तो दया कर दीजिए उन गार्जियन पर। आप साधारण युवा होते तो ये बात नहीं समझाते, क्योंकि आप साधारण है नहीं, आपके अंदर असाधारण प्रतिभा है, इसलिए लाखों की भीड़ में आप अपने लॉज से निकल के यहाँ शक्तिपीठ पर आए। आप साधारण रहते तो अपने लॉज में मोबाइल चलाते। आज मैच है, मैच देखते, मुंबई इंडियन वर्सेज किंग्स 11 पंजाब, आप भी देखते, बहुत देख रहा है, वो देखेगा। आज जो खिलाड़ी रन बनाएगा कहेगा क्या गजब का शॉट मारा, देखे ना, पिच पर उतर के एकदम रन का बौछार कर दिया, गजब का खिलाड़ी है। वो भी तो किसी का बेटा है, वो अपने पिच पर उतर कर रन तो बना दिया, तू अपने पिच पर 0 पर बोल्ड हो रहा है। वो पीटी फेल, मेंस मुंह नहीं देख रहे हैं। पीटीए में फेल है तो मेंस का, कुछ लोग पीटी निकाल भी लिए, मेंस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था भैया, पढ़ोगे नहीं तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन रहेगा। इन्हीं सारी समस्याओं के लिए यह गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ की शुरुआत किया कि आने वाले ये बच्चे उम्र में कम है, इनके अंदर क्षमता तो है, लेकिन उस बजरंग बली की तरह भुला गए हैं। बजरंग बली बचपन में बहुत बदमाश थे, आप ही की तरह, बहुत उछल कूद करते थे, ई लॉज से वो लॉज, ई कोचिंग से वो कोचिंग, वहां से वहां, कभी किसी का हवा निकाल देते थे, आप ही की तरह किसी का सीट फाड़ देते थे। आप लोग इस सब में पारंगत है, पढ़ाई छोड़ के बाकी सब में पारंगत है, बहुत उछल कूद करते थे। लेकिन बजरंग बली भाई सूर्य पुत्र थे, वायु बेग नाम था, वो आपके तरह बदमाशी नहीं करते थे। बचपना में ऋषि लोग ध्यान करते थे, उनको टुई उठा के हवा में फेंकते थे, वो कहाँ ऋषि जाते थे पता नहीं चलता था। एक ऋषि को फेंके, नाम क्या ले, गुस्सा में उनको श्राप दे दिए, श्राप दिए कि जा, जब तक तुमको तुम्हारे साहस का एहसास कोई नहीं दिलाएगा, तुमको अपना क्षमता पता ही नहीं चलेगा। अब हनुमान जी जब माता सीता का हरण हुआ तो आप देखिए माथा पर हाथ धर के रो रहे थे, पीटी कैसे होगा। आप भी वही हैं, फॉर्म भर रहे हैं, अब बाबूजी कह रहे हैं और 21 साल पैसा देंगे, अगला साल से पैसा भी बंद। हताश निराश हनुमान की तरह आज का युवा अपनी क्षमताओं को भूल गया।
क्षमता आपके अंदर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठा हुआ युवा जॉब नहीं ले सकता। जिसके अंदर इतनी पॉजिटिव क्षमता है कि सब लोग मैच में लगा है, ये आकर अपने जीवन को बनाने के लिए ईश्वर के गोद में बैठा है, वो साधारण हो ही नहीं सकता है। बस उस श्रद्धा समर्पण को थोड़ा सा दर्शन करा देना है। उस बजरंगबली की तरह, उस जामवंत की तरह इनको आईना दिखा देना है। तब उसमें एक बैठे हुए थे जामवंत जी, कहे सुन हनुमान, तुम अपनी क्षमता के बारे में नहीं जानते हो, बताइए हम क्या कर सकते हैं। ग्रुप डी का फॉर्म भरे थे, दोस्तवा का रिजल्ट हो गया, मेरा नहीं हुआ, हम तो अब डिप्रेशन में है। फिर कह रहे हैं अरे तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता है ना, बिहारो पुलिस भरे थे, 2 नंबर से छूट गया। बहुत तनाव में जी रहे हैं, इसीलिए युवा मंडल में आए हैं। सुनो, तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम असंभव को संभव कर सकते हो, मुंह बंद करो। बैंक, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, सी, बिहार पुलिस, दरोगा, ये सब मत गिनाओ हमको, एकदम पहले मुंह बंद करो। हनुमान को शांत कराया जाता है। बजरंगबली शांत हो जाइए, आप अपनी क्षमता सुनिए। सुनाया गया, आप तो अंजनी के लाला हैं, सूर्य पुत्र हैं, आप इस समुद्र को कहते हैं नहीं लांग पाएंगे, पीटी नहीं होगा, मेंस नहीं होगा, तू जो चाहेगा सब होगा। बचपन में याद करो, ABCD लिखने नहीं आया, जिस समय पैंट पहनने नहीं आता था तू ABCD भी लिखता था, 20 तक पहाड़ा भी जुबान पर याद था। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है कि अपने क्लास का टॉपर था। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है कि मैट्रिक में बिना किसी का मदद लिए 70%, 80%, 90% लाया। तुम इस पढ़कर अपनी शक्ति को भूल गया। तुम अश्लील वीडियो देखकर अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट करने के कारण अपने कैलिबर को घटा लिया। तू निगेटिविटी का शिकार होने लगा। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की पॉजिटिविटी घट गई। तुम ऐसा एक समुंदर कौन करे, कई समुंदर लांग लोगे। तुम पर्वत उखाड़ सकते हो, पहाड़ को एक बार में चूर कर सकते हो। है हनुमत, तुम साधारण परिवार के नहीं हो। तुम्हारे अंदर की जो क्षमता है, ऋषि महर्षि तुमसे तबाह होते थे। तुम एक छलांग में ऐसा 7 समुद्र लांग जाते थे बचपन में, और सिर पर हाथ रखे हो। तब उसको एहसास हुआ, तब भगवान हनुमान को एहसास हुआ, उनको एहसास हुआ, अरे हम तो अंजनी के लाला हैं, एक छलांग में जो सूर्य तक पहुंच सकता है, ये समुद्र क्या है। हम तो वो क्षमता वाले विद्यार्थी हैं कि हम चाहे तो अपने कलम के दम पर एक नौकरी क्या, कई नौकरी की बौछार लगा देंगे। लेकिन करना क्या होगा, हमको अपने आप पर विश्वास करना होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाना होगा। ये जगेगा कैसे? क्या फिजिक्स वाले सर सिखा देंगे? नहीं, वो भी उसी तरीके के। ये मत सोच लीजिए कि सर बढ़िया बेल्ट लगा के बड़ी गाड़ी से उतरते हैं तो उनके जीवन में तनाव नहीं है। तनाव के क्लाइमैक्स पर वो भी है। करोड़ों रुपया जो कमा रहा है वो अरबों की कल्पना में है, जो अरबों कमा रहा है वो करोड़ों की कल्पना में है, जो 1000 कमा रहा है लाख की कल्पना में। अपने जीवन के बहुमूल्य समय का एक एक क्षण घुट घुट के जी रहा है। जितनी बड़ी इमारत देखिएगा, जितनी बड़ी गाड़ियां देखिएगा, उसके मालिक को रात में नींद का गोली लेना पड़ता है। आपके जो मामा होंगे, फूफा होंगे, मौसा होंगे, जो पैसा वाला होंगे, देखिएगा उनका जिंदगी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल चरम पर है, तनाव में जीते हैं। वो भी तनाव में है। आपको लगता है बहुत बड़ा आदमी है, आप भी बड़ा है। मनुष्य जब अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है, तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कहां से? फिजिक्स के फार्मूला से, कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में नहीं। इसी का नाम मेडिटेशन, गायत्री महामंत्र के साथ ध्यान, सूर्य के प्रकाश, सूर्य का ध्यान, प्रकाश का ध्यान, लाइट का ध्यान। लाइट क्या करता है? मनुष्य जब प्रकाश का ध्यान करता है, उसका जीवन स्वयं प्रकाशित होते चला जाता है। उसके अंदर की निगेटिविटी स्वयं समाप्त होते चली जाती है। तब उसको समझ में आता है, मैं इसलिए पटना नहीं आया हूं कि मैं टाइम पास करूंगा। वास्तविकता है कि मेरी माँ जब भी घर से आते हैं दही और गुड़ खिला के भेजती है कि बेटा तुम्हारे जिंदगी में मिठास भर जाए, हम तो अश्लीलता भर ली है। माँ प्यार से गुड़ खिलाती है, बेटा तुम्हारा जिंदगी अच्छाइयों से भर जाए,
हम तो बुराई भरे हुए हैं। मेरी माँ विदा हो करते समय सीने से लगा के कहती है, पापा का इज्जत रख लेना, हम तो खानदान के इज्जत को डुबाने में लगे हैं। और ये क्षमता का जिस दिन आपका बोध स्वयं से स्वयं का होने लगा, दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपकी नौकरी को रोक दे। यह नौकरी मनुष्य द्वारा 8 घंटा सत्कर्म करने का एकमात्र परिणाम है, लेकिन गायत्री की साधना साधारण गडेरिया के लड़के को शिवाजी बना देती है, नास्तिक नरेंद्र को विवेकानंद बनाती है, पेपर बेचने वाले को कलाम बनाती है, अर्धनग्न फकीर को गांधी बनाती है, दलित के बेटा को अंबेडकर बनाती है, साधारण परिवार के युवा को सुभाष चंद्र बोस बनाती है। आपके अंदर क्षमता है, लेकिन आप 20 मिनट अपने लिए नहीं देते। आप अपने वस्तु रूपी मोबाइल को घर से निकलने के पहले चार्ज तो करते हैं, लेकिन जिससे आपके जीवन की गाड़ी चलनी है, स्वयं को कभी चेक किया कि हम कितना चार्ज हैं, हम कितना पॉजिटिव हैं? नहीं, कोई मनुष्य नहीं कर रहा है। जितनी वस्तु घर से निकलेगा, लैपटॉप चार्ज करेगा, टैब चार्ज करेगा, मोबाइल चार्ज करेगा, जिससे पूरे परिवार को चलाना है, जिससे मोबाइल चलाना है, जिसे टैबलेट चलाना है, आईफोन चलाना है, वो स्वयं डिस्चार्ज। एकमात्र जो विज्ञान है, वो अध्यात्म का मतलब पूजा समझ में आता था, आपने जीवन जीने की कला सिखाई, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को जन जन तक पहुंचाया। साधारण परिवार के लड़के बैंक में, रेलवे में, एसआईएस बने, यूपीएससी में गए, बीपीएससी में गए, और तो और जिस जिला में आपका कार्यक्रम होता है, आपके नाम से हजारों युवा भाग के आते हैं, विचारों को सुनते हैं, व्यवहार को परिवर्तित करते हैं और जीवन को नई दिशा देने का काम करते हैं। एक जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं आदरणीय मनीष भैया। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, भी आपको बताया जा रहा था कि कैसे हम अपने जीवन में प्रकाश उत्पन्न करें। लाइट, एक लाइट तो यह है जो हमको दिखाई पड़ता है, रास्ता में भी रहता है तो रास्ता ठीक कर लेते हैं। बाहर वाला प्रकाश तो बाहर से ही ठीक करेगा, लेकिन जो हमारे अंदर की समस्या है, जिससे हम परेशान हैं, उसको ठीक करने के लिए अंदर के प्रकाश को ठीक करना पड़ेगा। और बार बार जब आप किसी चीज का ध्यान करते हैं तो आप वैसे होने लगते हैं। आप अगर गलत चीजों पर ध्यान करते हैं तो गलत होने लगेंगे। आप किसी क्रिमिनल पर ध्यान करके देखिए, कुछ दिन के बाद आपका भी मन होगा, करके देखो। ध्यान की यही शक्ति है, जैसा आप बनना चाहते हो वैसा ही ध्यान करो। लफुआ बनना चाहते हैं, वैसे को देखिए, क्या यार क्या स्टाइल है, कुछ दिन में पता चला कि आप भी हल्का फुल्का लफुआ तो हो ही गए। जैसा देखोगे करोगे वैसे ही बन जाओगे। इसलिए हम लोग बार बार किसका ध्यान कहते हैं? प्रकाश, लाइट। इस जीवन के जितनी समस्या है उसका समाधान किससे है? ऊर्जा, एनर्जी। अगर हम ऊर्जा को सुनियोजित कर लें तो जीवन के समस्त समस्या का समाधान है। ऊर्जा कई तरह का होता है और आप उस ऊर्जा को कैसे व्यवस्थित करेंगे, उसी का नाम अध्यात्म है। नदी में कितनी ताकत है, उसका प्रवाह चलता है। कभी नदी को पूरा बहते देखे हैं आप, निकलते देखे हैं? जहाँ से नदी निकलती है पूरा तेज रफ्तार में, लेकिन अगर उसी पर बांध बना दिया जाता है तो उससे क्या पैदा किया जाता है? पन बिजली, एनर्जी पैदा की। पहले भी बह रहा था, रूम में, लॉज में, हॉस्टल में, कभी इधर गिरा कभी उधर गिरा। कोई कहा इधर चलो तो उधर चल दिए, कोई कहा इधर चलते हैं। तो ये क्या है? ये आपका अपने ऊपर कोई कंट्रोल वगैरह है नहीं, अपना जा रहे हैं। लेकिन जब आदमी अपने ऊपर कंट्रोल करने लगता है, अपने ऊर्जा को एक दिशा देने लगता है,
तो ये ऊर्जा किसी को IAS बना देता है।